साल 2004 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई और कांग्रेस पीएम मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए ने 10 साल यानी कि 2004 से लेकर 2014 तक शासन किया। इस दौरान यूपीए सरकार पर बेतहाशा घोटाले और पॉलिसी पैरालिसिस के आरोप लगे। इसके बाद अब की बार मोदी सरकार के नारे के साथ केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई बीजेपी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। साल 2024 में 9 मई को मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू के 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की बराबरी की। 9 मई 2025 को पीएम मोदी के 11 साल पूरे हो गए। ऐसे में अब सवाल उठता है कि 62 साल बाद पहली बार लगातार किसी ने तीसरी बार सरकार बनाई, तो कुछ तो ऐसी बात होगी जिसकी वजह से जनता ने मोदी के चेहरे पर तीसरी बार भरोसा किया। मोदी सरकार के इन 11 सालों में आइए जानते हैं कि उन 11 फैसलों के बारे में जो मिसाल बन गए। नमस्कार, स्वागत है आपका आयुन भारत पर। मैं आपके साथ तान्या अधिकारी। भारत में 90 का दशक कई मामलों में अहम माना जाता है। ये वो दौर था जब केंद्र की सत्ता पर उथल पुथल का दौर हुआ था। 1991-92 का वो दौर था जब तरक्की के मामले में भारत और पड़ोसी दुश्मन देश चीन एकदम बराबरी पर थे। इसके बाद एक तरफ चीनी सरकार स्थिरता की तरफ बढ़ती गई। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो कठोर तानाशाही सरकार चीन में मजबूत हो गई। दूसरी तरफ भारत में अस्थिरता का दौर शुरू हो गया। यह अस्थिरता साल 2004 तक जारी रही। 13 दिन, 13 महीने, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल में सरकारें गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। वजह थी दुनिया भर के दलों के गठबंधन की सरकार। ये स्थिरता साल 2004 तक जारी रही। लंबे समय बाद साल 2004 में मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार ने अपना 2 टर्म पूरा किया, लेकिन यहाँ भी गठबंधन की सरकार बनी और जैसे तैसे जोड़ तोड़ की सरकार चलती रही। नतीजा बेतहाशा घोटाले के आरोप, सरकारी कंपनियों की खस्ता हालात हो गए, बैंकों के दिवालियापन का दौर शुरू हो गया। घोर निराशा के बीच साल 2014 में मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनी, लेकिन इस बार बीजेपी को अकेले दम पर पूर्ण बहुमत मिला और उसके बाद शुरू हुआ हर क्षेत्र में पुनर्जागरण का दौर। बैंकिंग, जीएसटी, डिजिटल इकोनॉमी। 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहने का अनुभव लिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और जो सबसे पहला काम किया वो था बैंकों की दशा दिशा सुधारना, टैक्स सुधार और डिजिटल इकोनॉमी परफॉर्मेंस। बैंकिंग सेक्टर, जीएसटी और डिजिटल इकोनॉमी के मोर्चे पर भारत में अविश्वसनीय सुधार देखने को मिला। एक तरफ जीएसटी ने जहां टैक्स सिस्टम को आसान बनाया, वहीं आमदनी बढ़ने और टैक्स सिस्टम सरल होने से लोगों में टैक्स भरने का चलन बढ़ा और सरकार की आय बढ़ती गई। नोटबंदी को काला धन के खिलाफ सबसे बड़ी स्ट्राइक बताई गई। हालांकि नोटबंदी को लेकर कई सवाल उठे, उससे क्या हासिल हुआ ये भी पूछा गया, लेकिन मोदी सरकार का ये फैसला जिससे कि उसने सीधे आम जनता के बीच अपनी पैठ बनाई, इसमें सूट बूट वाली सरकार की छवि बदल गई। गरीबों के बीच सीधा संदेश गया, ये आम आदमी की सरकार है। नोटबंदी के बाद सारा पैसे सिस्टम में वापस आ गए। उसके बाद सरकार ने डिजिटल इकोनॉमी पर जोर दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि आज भारत में सबसे ज़्यादा लेन देन डिजिटल हो रहा है। कैश रखने का चलन खत्म हो गया है और ब्लैक मनी अब बिल्कुल खत्म हो गई है। सर्जिकल और एयर स्ट्राइक। 2016 में उरी में आतंकी हमला हुआ। उसके बाद सेना ने दुश्मन की सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। 2019 में पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, जिसके बाद एयरफोर्स ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की। मोदी सरकार की छवि दुश्मनों को लेकर सख्त बन गई। इसी साल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर इसी कड़ी का एक अगला हिस्सा था। विश्व गुरु भारत। मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल से पहले दिन से भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कहती आ रही है। लगातार 11 सालों में मोदी सरकार जनता को ये भरोसा दिलाती आ रही है कि भारत विश्व गुरु बनेगा।
आसमान में ऊंची उड़ान। केंद्र की मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत ने स्पेस साइंस के क्षेत्र में बड़ी और ऊंची छलांग लगाई है, जिसमें गगनयान, चंद्रयान जैसे कई उदाहरण हैं। भारत अपना स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में काम कर रहा है। भारतीय स्पेस मिशन विकसित देश का ही एक सहारा बन रहा है और ये क्षेत्र अब घाटों का सौदा नहीं रहा है, बल्कि आय का आधार बन रहा है। कोरोना काल में कमाल का काम। भारत समेत पूरी दुनिया में कई सालों में पहली बार ऐसा हुआ जब भयानक संकट कोरोना के रूप में फैला। इस दौरान भारत सरकार ने न सिर्फ अपनी विशाल जनसंख्या को इस महामारी से बचाया, बल्कि खुद की बनाई गई दवाई पूरी दुनिया के लोगों तक पहुंचाई। महंगाई पर नियंत्रण। कोरोना काल के बाद पूरी दुनिया में व्यवस्था लचर हो गई। बड़े बड़े विकसित देश आज भी कोरोना काल के आर्थिक संकट से अभी तक उभर नहीं पाए हैं, लेकिन भारत इस संकट से न सिर्फ उभरा है, बल्कि आज भी पूरी दुनिया में सबसे तेज गति से तरक्की करने वाला देश बना हुआ है, जिसकी वजह से बाकी देशों के मुकाबले भारत ने महंगाई पर काफी हद तक नियंत्रण हासिल किया है। मोदी सरकार में भारत ने अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर 10वें से 4थे नंबर तक का सफर तय कर लिया और संभवतः अगले 1.5 से 2 साल में 3रे नंबर की भी अर्थव्यवस्था बन सकता है। शिक्षा नीति में सुधार। मोदी सरकार के नेतृत्व में देश की शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव किया गया है। नई शिक्षा नीति के जरिए हायर एजुकेशन और मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम शुरू किया है। रक्षा क्षेत्र में लंबी छलांग। एक वक्त था जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी और रक्षा क्षेत्र में एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया था कि भारतीय सेना के पास 7 दिन तक लड़ने के लिए भी हथियार और गोला बारूद नहीं है। आज भारतीय रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया ने भारतीय हथियारों का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए चीन, पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान समेत कई देशों के हथियारों का क्या हाल भारतीय सेना ने किया है, ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। वहीं पिछले 11 साल में भारत के रक्षा उत्पादन का निर्यात 33% बढ़ा है। टैक्स में छूट। मोदी सरकार ने टैक्स छूट को 12 लाख रुपए तक बढ़ाकर कामकाजी मध्यम वर्गों को बहुत बड़ी राहत दी है। इस फैसले ने 11 साल की मोदी सरकार की लोकप्रियता को भी बढ़ाया है। गरीब वर्गों का ध्यान। मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम, पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए गरीब और पिछड़े वर्ग की बड़ी मदद की है। भ्रष्टाचार के जरिए गरीबों के हक पर डाका डालने वाली लूप लाइन को बंद किया है। तो इस तरह से पिछले 11 साल में मोदी सरकार के 11 फैसलों ने जनता का भरोसा जीता है और आम लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव की ओर कदम बढ़ाया है। ऐसे स्टोरी में इतना ही। पूरी स्टोरी को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। बाकी आप जुड़े रहिए आयोन भारत के साथ।